Hey everyone, a very welcome to you all in our YouTube channel Social Classes 9 to 12। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। सारे क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या था एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के क्या फंक्शंस थे। देखो मेनली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको घुमा के भी पूछ सकता है बोर्ड में। मैंने 3 टाइप्स का घुमा के लिखा है बोर्ड में, और भी इसको घुमा के पूछ सकते हैं बट आंसर विल बी सेम। देखो ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ सोवियत यूनियन एंड व्हाट वाज इट्स फंक्शन। एक्सप्लेन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट्स फीचर्स ऑफ रूलिंग। देखो एक क्वेश्चन कोई बहुत तरह से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आपको आंसर में बताना है कि सोवियत यूनियन था क्या। लाइक जैसे कि कैसे शुरू हुआ बताना है, उसके डिफरेंट नेम्स बताने हैं, उसका एक्चुअली काम क्या था वो बताना है। पहला तो ये हो गया। इसके फंक्शंस में आपके मेनली जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का फर्स्ट पेज है उस पर दिया हुआ है, जैसे कि वो अपने देश में कार टू पेन साहब बना सकता था, वहाँ पे नो एम्प्लॉयमेंट था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स है जो आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स सभी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज शॉक थेरेपी। एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द शॉक थेरेपी। ये भी सेम चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से है कि शॉक थेरेपी क्या था। इस क्वेश्चन को भी हमने 3 टाइप्स में घुमा के लिखा है। आपको इसको कुछ भी पूछ सकता है बट आंसर विल बी सेम। लाइक शॉक थेरेपी क्या था, पहले तो इसको एक्सप्लेन करना है कि शॉक थेरेपी क्या था, ठीक है, एंड इसके पीछे का रीज़न, ठीक है, क्यों हुआ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के पीछे का रीज़न मेनली आपको बताना है एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आपको आंसर सेम ही लिखना है कि शॉक थेरेपी क्या था, रीज़न क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द यूरोपियन यूनियन एंड आसियान रिड्यूस द पोजीशन ऑफ अमेरिका टू क्रिएट ए डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे बताया गया है कैसे यूरोपियन यूनियन एंड आसियान जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिड्यूस किया जो अमेरिका का जो अल्टीमेट पावर था, अमेरिका का जो हेजेमोनी था, उसको कैसे यूरोपियन यूनियन एंड आसियान ने रिड्यूस किया। इसमें मेनली आप यूरोपियन यूनियन के फंक्शंस, आसियान के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं एंड इनके वर्किंग, इनका पोजीशन वर्ल्ड में वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से जो अमेरिका अल्टीमेट पावर में था उसका पावर थोड़ा रिड्यूस हुआ एज कम्पेयर टू अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ही कहूँ, कि क्वेश्चन में बताया गया है कि कैसे चाइनीज़ इकोनॉमी का ग्रोथ और राइज हुआ वो आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मेनली जो आपका चाइनीज़ इकोनॉमी है वो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इससे लाइक एमसीक्यू भी पूछ सकता है, 2, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सेवरल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेल्यूर इन द बिल्डिंग ऑफ द स्टेबल डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसके वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी वो अच्छे से नहीं चल पाया एंड डेमोक्रेसी बार बार टूटता गया। ऐसे कौन सी चीज़ें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सो इसके जो फंक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक हो गया इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, एक हो गया इसके फंक्शंस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कोऑपरेट अमंग द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप यहाँ पे मेनली फंक्शंस बताया गया है, ठीक है, फंक्शन बताया गया है यूनाइटेड नेशन का। आप यहाँ पे मेनली यूनाइटेड नेशन के क्या कामकाज होते हैं, यूनाइटेड नेशन के मेन जो वर्क्स होते हैं, ठीक है, क्या उसके कामकाज होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, वही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड में। न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट सिक्योरिटी वाले चैप्टर से न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट वाले टॉपिक से, इसमें मेनली 4 और 5 जो सोर्स ऑफ थ्रेट है वो लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी। पूरे विश्व की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इंडिया का क्या ऐसा सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये भी सेम चैप्टर से है, कंटेम्पररी, ये भी सेम चैप्टर से, सिक्योरिटी वाले चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है। 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आप एक्सप्लेन करो, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है वाइल स्टडिंग एंड आप अगर CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, जैसे कि अभी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एग्जाम बाकी है, इनके रिलेटेड एंड CUET के रिलेटेड, सो यू कैन मैसेज अस, वी विल श्योरली हेल्प यू। Earth's atmosphere, Antarctica, ocean floor, outer space is the considered as the global commons। ये जो चीज़ें हैं उसको हम ग्लोबल कॉमन्स मानते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को बहुत टाइप से पूछ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द ग्लोबल कॉमन्स, ओके, लाइक एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ऐसा भी पूछ सकते हो। व्हाट इज ग्लोबल कॉमन, एक्सप्लेन इट, ठीक है। सो ग्लोबल कॉमन क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मेनली 4 चीज़ जो है, अर्थ का एटमोसफेयर हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, ठीक है, ओशन फ्लोर हो गया, आउटर स्पेस हो गया, ये सब ग्लोबल कॉमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सारी चीज़ों पर किसी एक आदमी का और किसी एक देश का कंट्रोल नहीं है, इन सारी चीज़ों को पूरा विश्व का कंट्रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड इन ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजिंग रूल ऑफ द स्टेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन लाइट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे आपको क्रिटिकली एवेल्यूट करने के लिए बोला गया है, क्या जो इम्पैक्ट है चेंजिंग रोल, ठीक है। क्रिटिकली आपको यहाँ पे एवेल्यूट करने को बोला गया है जो चेंजिंग रोल है ऑफ द स्टेट्स, मतलब देशों का जो चेंजिंग रोल है इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, ओके, जो कंट्रीज का चेंजिंग रूप है, लाइक जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज का रूप रंग बदल रहा है, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि लाइक ग्लोबलाइजेशन के मदद से हमको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी होता है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी होता है। पॉजिटिव चीज़ें लाइक ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हमको बहुत सारा क्या मिलता है, बहुत सारा लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। लाइक जैसे कि खाने में पहले हम कुछ पर्टिकुलर खाना खाते थे, आज हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, लाइक दैट। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का आपको इम्पैक्ट मेनली एक्सप्लेन करना है। व्हाट वाज द टास्क ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसका क्या टास्क था, ठीक है, उसका मेन मिशन क्या था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक 1 से है, ठीक है, क्या वाले बुक से है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसका मेन टास्क क्या था, ठीक है, उसका मेन काम क्या था। ऑब्वियसली स्टेट क्रिएशन करना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, उसके जो रिकमेंडेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 और 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। हाउ डज पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ए नेशन अफेक्ट्स इज फॉरेन पॉलिसी। कैसे एक देश का पॉलिटिकल लीडरशिप उस देश की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है, और लाइक कैसे उस देश का पॉलिटिकल लीडर क्या करता है, उसके फॉरेन पॉलिसी को क्या शेप करता है, फॉरेन पॉलिसी को बनाता है। लाइक जैसे कि मनमोहन सिंह के टाइम पे उसका जो लीडरशिप था, उस टाइम पे पॉलिटिकल जो लीडरशिप था उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी का कुछ ना कुछ हुआ होगा। मोदी जी के टाइम पे कुछ हुआ होगा। इनिशियली देखे तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, लाल बहादुर शास्त्री, हर वक्त में फॉरेन जो रिलेशन है वो कुछ अच्छा बुरा सब हुआ है, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। स्पेशली इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो है उसको एक्सप्लेन करना है, स्पेशली लाइक 1950s के बाद जो हुआ था, ठीक है। उसके बाद द इमरजेंस ऑफ द बीजेपी एज ए सिग्निफिकेंट फोर्स इन द पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स। पोस्ट इमरजेंसी दैट मीन्स 1977 के बाद जो बीजेपी का पॉलिटिक्स है, ओके, और आप कह सकते हो 1977 के बाद जो बीजेपी का पावर है उसका कैसे इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो कैसे एज ए एमरजेंस हुआ, एज ए ग्रेट पार्टी, एज ए इंपॉर्टेंट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल थिंक दैट मल्टीपार्टी सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए मल्टी पार्टी, यहाँ पे गलत हुआ है, मल्टी पार्टी होगा। मल्टी पार्टी ज़रूरत है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए। इसको आपको एक्सप्लेन करना है लास्ट 30 ईयर्स में, दैट मीन्स आप कह सकते हो 1990 से लेकर आज तक 2024 में जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें आपको जो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया का, उसका फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक इंडिया में पॉलिटिक्स में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो कैसे सक्सेसफुल है एक अच्छे से डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन प्रोविजंस ऑफ पंजाब अकॉर्ड। पंजाब अकॉर्ड का मेन प्रोविजन क्या था, एंड इन व्हाट वे कैन दे बी द बेसिस ऑफ द further tensions between the Punjab and its neighboring state।
एंड इस पंजाब एकॉर्ड की वजह से कैसे पंजाब एंड जो उसका नाइबरिंग लाइक हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान के स्टेट में उस ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ, उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द वेरियस पोजीशंस ऑफ द इशू ऑफ द रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ द कश्मीर। कश्मीर के रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, लाइक कश्मीर का इंडिपेंडेंस के लिए आपको पता है इनिशियल स्टेज में बहुत हुआ है कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाओ लाइक दैट, और बाद में भी इवन आज भी कश्मीर को लेके बहुत सारे इश्यूज है। तो यहाँ पे मेनली बताया गया कि कश्मीर जो ऑटोनॉमी है चाहता है उसको लेके आप एक्सप्लेन करें। व्हिच ऑफ दिस डू यू थिंक आर जस्टिफिएबल। अब ये जो चीज़ है वो क्या सही है, अगर सही है उसका आंसर दो, अगर गलत है उसका भी आंसर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें मेनली आपको कश्मीर जो इशू है, कश्मीर इशू को ही अच्छे से एलाबोरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन डिड द गवर्नमेंट गिव फॉर द डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी 1975। ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमारे भारत सरकार ने 1975 में, दैट मीन्स 1975 में जो इंदिरा गांधी वाली सरकार थी, ऐसे कौन से रीजन्स थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने मेनली इमरजेंसी घोषित किया। तो यहाँ पे ये भी सीख लेना कि अच्छे से, यहाँ पे ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इमरजेंसी के रीजन क्या थे, प्लस एज अ रिजल्ट इमरजेंसी की वजह से क्या क्या हुआ था। 1977 इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम सो दैट अपोजिशन कमिंग इनटू पावर एट सेंटर। व्हाट वुड यू कंसीडर द रीजन फॉर द डेवलपमेंट। पहली बार हमको भारत के पॉलिटिक्स में देखा गया अपोजिशन, मतलब कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी पॉलिटिक्स में आया और सत्ता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली बताना है ऐसे कौन से रीजन्स थे जिसकी वजह से भारत में पहली बार, ठीक है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में चेंज हुआ, अब कह सकते हो लाइक सरकार बदल हुआ, सरकार में चेंजिंग हुआ। व्हाट आर द रीजन्स, क्या था उसके पीछे, कौन था इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, क्या हुआ एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कर लेना है। तो इमरजेंसी वाला टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक आवर वीडियो एंड दिस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये चैनल आपको क्लास 12 CUET एंड इन फ्यूचर आपको कॉलेज में भी बहुत हेल्प करेगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।